तुम हमारे पास आओ, हम आपको सावित्री बना देंगे, हम आपको अनुसया बना देंगे, हम आपको लक्ष्मी बना देंगे, हम आपको अन्नपूर्णा बना देंगे। सभी बहनों ने सुना, पर किसी बहन ने यह नहीं पूछा कि यह बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इस संदेश को लेकर के वैसे तो 1000 एक प्रस्ताव है, उसमें का यह प्रस्ताव लेकर के मैं 4 साल से अभियान चला रहा हूँ। बहनों ध्यान से सुनो, जब कोई खराब समय आता है, कहा जाता है, यह कब आता है कि जब धर्म खत्म होने लगता है। कहते हैं कि जब धर्म की नींव हिलती है तो हस्ती खुदा से उतरती है। इसके लिए ये उतरे, धर्म खत्म हो रहा है, हस्ती खुदा से उतरती है, भूले जीवों पर रहमत की नज़र वो करती है। जो रूहे अपमान से आपसे डरती है, पास नहीं आती, डरती है, उनको पास बुला करके राहे खुदाए चलाते हैं। और जो काम दवा से नहीं होता वो काम दुआ से होता है। ऐसे मुर्शिद मिलते हैं काम तो बात खुदा से होती है। तो तुमको खुदा से बात करने वाले गुरु मिल चुके हैं। बाकी संसार की सब चीज़ें त्यागो, संसार छोड़ दो, ये नहीं, उसमें फंसो मत। संसार तो सबसे अच्छा करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, अच्छे अच्छे मकानों में रहो, लेकिन उसमें फंसो मत। यह संसार तुमने कितने बार किया? 84 लाख योनियाँ पार की। अरे एक योनियों में कोटि बार जन्म लिया, कोटि बार मरे, वहाँ पर भी तो संसार किया। तो आपको क्या मिला? तो बाबा जी कह रहे हैं कि इतना तकलीफ आपको हुई, फिर भी आपके संसार करने की मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो संसार में मत फंसो, आप उस काम में फंसो कि मैं जनता का क्या काम में आऊँगा। तुम्हारा कर्म अगर उतारना है तो तुम समाज के काम में आओ, समाज को प्रबोधन करो, समाज को अच्छी अच्छी बातें सुनाओ। तो आज का यह समय कुछ ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत नज़दीक आ रहा है। जब यह समय आएगा तब जिधर देखो उधर लाशें पड़ी हुई मिलेगी। तो इससे बचने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का इशारा हुआ कि आप बहनों को पतिव्रता धर्म बता दो। मैं बिना आदेश का कोई काम नहीं करता। तो बहनों, आप पतिव्रता धर्म की पालना कर लो। पतिव्रता धर्म की पालना करोगे तो क्या होगा? अनुसया का नाम तुम जानते हैं ना? अनुसया पतिव्रता थी, उसकी पतिव्रता बढ़ जाएगी। इसलिए तीनों देवियों ने, लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती, इन्होंने अपने पति से कहा कि जाकर अनुसया का सत्व हरण करो। कितनी भयानक बात है। तीनों देवता वेश बदल करके अनुसया के आंगन में गए और अल्लग जगा दी। अनुसया कुटिया में गई, मुट्ठी भर अनाज लेके आई और कहने लगे, लो महाराज भिक्षा लो। तीनों कहने लगे, ऐसी भिक्षा नहीं लेंगे। तो बोले कैसे लेंगे? तो तुम्हारे वस्त्र उतार दो और भिक्षा दो। अनुसया सोचने लगी, अगर मैंने वस्त्र उतार दिए
तो मेरा सतीत्व नष्ट हो जाएगा, और भिक्षा नहीं दी तो मेरा धर्म खत्म हो जाएगा। आ गई संकट में, तो क्या करे? उसका पति के ऊपर पूरा विश्वास था, पति के ऊपर पूरी श्रद्धा थी। उसने अपने पति को पुकारा कि हे प्राणनाथ, मैं धर्म संकट में हूँ, मैं हाथ में जल लेकर के इन पर छिड़कती हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे बन जाए। अपने पति का आदेश से उन्होंने जल छिड़का, तीनों देवता बच्चे बन गए। वस्त्र उतार करके स्तनपान करके पालने में सुला दिया। फिर तीनों देवियाँ अनुसया के पास गई, कहने लगी माता जी, हमारे पति हमको वापस कर दो। अनुसया ने कहा, बाहर पलने में सोए है, उठा ले जाओ अपने अपने पति को। तीनों देवियाँ पालने के पास गई तो लक्ष्मी जब विष्णु को उठाने लगी तो ब्रह्मा को उठा लिया। सावित्री जब ब्रह्मा को उठाने लगी तो शिव जी को उठा लिया। पार्वती जब शिव जी को उठा लेगी तो ब्रह्मा को उठा लिया। यानी दूसरे के पति उठा लिए, उनका सतीत्व नष्ट हो गया। तो तुम्हारी शक्ति कितनी बढ़ रही पतिव्रता से कि देवता के पास शक्ति नहीं है, इतनी तुम्हारी शक्ति बढ़ रही है। तो बहनों, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, हर बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करना, उसमें कोई भेदभाव मत रखना, तन मन लगा करके करना, उसके आदेश का पालन करना, और भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करना। 3 बातें बाबा जी के साक्षी में बता रहा हूँ, बकवास नहीं कर रहा हूँ। इन 3 बातों की जो बहन पालना कर लेगी, 6 महीना पालना करके देखो, और अभी जो विनाश होने वाला है वह विनाश प्रकृति के द्वारा होने जा रहा है, तत्वों के द्वारा। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों के द्वारा विनाश होने जा रहा है। तो तुमने इन तत्व, ये 3 चीज़ों की पालना कर ली और देखा कि इधर से भारी तूफान आ रहा है, टीन के पतरे उड़ रहे हैं, घर के छत उड़ रहे हैं, तो लेना अनुसया की तरह हाथ में जल और छाती से हाथ लगा करके कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। तो यह तूफान किनारे से निकल जाए, छिड़क दो जल। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। क्या बनना चाहती हो तुम? झूठ बोल के, बेईमानी करके, अब यह करके, देवताओं से बढ़कर शक्ति तुम्हारे अंदर में है, इसको जगाने की कोशिश करो। बाकी सब झूठा है, इसको तुम जगा लोगी तो तुम्हारा घर तो क्या, तुम्हारा गांव, तुम्हारा तहसील, तुम्हारा जिला अकेली बहन बचा सकती है, एक अकेली बहन बचा सकती है। मैं ये 4 साल से अभियान चला रहा हूँ। तो आप पूछोगे कि क्या हुआ, क्या हुआ ये बताता हूँ। अभी 2 साल से बारिश शुरू होने से पहले सागर में तूफान आ रहा है। अब जो धरती पे आता है तो फिर लौट करके सागर में चला जाता है। इसका मतलब है कि कुछ बहनें पालना कर रही है, मुझे नहीं मालूम कौन पालना कर रही है, लेकिन कुछ बहनें पालना कर रही है। तो पतिव्रता धर्म इतना बड़ा है कि तुम देवताओं से बढ़कर हो। देवताओं के पास जो शक्ति नहीं वो तुम्हारे पास में है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ,
तुम्हारे चरणों में मत्था रगड़ता हूँ, करो। एक बहन करने लगेगी, दूसरी देखेगी कि इसका ऐसा हो रहा है तो तीसरे करेगी, चौथी करेगी, तो सारा देश खुशहाल हो जाएगा। हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बटन गुरु महाराज ने आपको कहा है, आपके लिए बाबा जी ने साबरमती के किनारे 1001 प्रस्ताव मंजूर किए हैं। वह 1001 प्रस्ताव अगर लागू हो जाएंगे तो तुमको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा पति बीमार है तो रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम उसको उठा सकती हो। तुम्हारा बच्चा बीमार है, उसको उठा सकती हो। यह शक्ति तुम्हारे अंदर है। थोड़ा और बढ़ा दूँ, थोड़ा बता दूँ। ब्रह्मा की 2 पुत्री थी, एक थी शांडिल्य और एक थी वसुमती। तो दोनों की शादी करने का उनके बाप का विचार था। तो शांडिल्य कहने लगी, मैं शादी नहीं करूँगी। कौन उनके कपड़े धोता है, खाना बनाता है, उनके सेवा करता है, मैं सीधा भगवान का भजन करूँगी। वसुमती ने शादी कर ली, उनको बच्चे हो गए। दोनों की कुटिया गांव के बाहर अगल बगल में बनी थी। शांडिल्य हर रोज़ 4 बजे उठकर नदी पर जाती थी, स्नान करके आती थी, 9 बजे तक घंटे हिलाते बैठती थी। कुछ दिन बीत गए। अचानक क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया या क्या हुआ, झोपड़ी को आग लग गई। शांडिल्य की कुटी जल गई, वसुमती की बच गई। उस समय नारद का आना जाना था। नारद जी आए, शांडिल्य ने उनका चरण पखारे, आओ भगत किया, पूजा की। फिर पूछने लगे, मुनिवर मेरे सवाल का जवाब दो। मैं सवेरे 4 बजे उठती हूँ, स्नान करके आती हूँ, 9 बजे तक भगवान का भजन करती हूँ। रात को भी 7 बजे से 10 बजे तक भगवान का भजन करती हूँ। और मेरी यह बहन अपने बच्चों के लिए झूठ भी बोलती, धोखा भी देती, बेईमानी भी करती। इसकी कुटी बच गई और मेरी जल गई। इसका कारण क्या है? सुनो बहन ध्यान से। नारद जी ने शांडिल्य को अपने मुखारविंद से कहा कि बोले बहन, इस धरती पर नारी के लिए पति ही परमेश्वर होते हैं। ये नारद जी ने बताया शांडिल्य को। तुम इसका अपमान कर रहे हो, कानून का अपमान कर रहे हो, करके तुम्हें यह सज़ा मिली। तो शांडिल्य कहने लगी, अब मैं क्या करूं? मेरे तो आधी ज़्यादा उम्र हो गई। तो नारद ने कहा, तुम सवेरे नदी पर जाओगे स्नान करने, वापस आओगी तो वापस आते समय जिस पुरुष पर तुम्हारी नज़र पड़ेगी उसको पति मान लेना। शांडिल्य नदी पर कहीं स्नान करके वापस आ रही थी तो उस गांव में एक महारोगी था, बीमारी से उबक गया था। तो लुढ़कते 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 नदी पर आत्मसमर्पण करने जा रहा था। शांडिल्य की नज़र उस पर पड़ गई। शांडिल्य कहने लगी कि आज से तुम हमारे पति हो, आज से तुम हमारे पति हो। वो कहने लगा, अरे तुमने मेरे को पूरा देखा? बोले बहुत अच्छा दिखा। उसको कंधे पे उठाया, घर ले गई, स्नान कराया, कपड़े सिलवाए, लगी सेवा करने। 6-7 महीने हो गए। वो कहने लगा कि मैं शहर देखने चाहता हूँ, मुझे शहर देखने ले चलो। शांडिल्य ने कंधे पे उठाया, पूरा शहर घुमा करके एक चौराहे पर आई जहाँ मार्केट लगती थी। वहाँ पर खड़ी रही, आधा पौन घंटा खड़ी रही।
तो उसने खंदे पर से सामने वाली माड़ी में देखा, एक सुंदर नारी उसके नज़र में आई। शांडिल्य वहाँ से निकली, घर आ गई, उसको उतारा, पानी देने लगे, पानी नहीं पी रहा था। बोले रोटी खा लो, बोले मैं रोटी भी नहीं खाऊंगा। बोले क्या बात है, मेरी क्या भूल हो गई, मेरी क्या गलती हो गई जो मुझ पर रूठ गए? नहीं, बोले तेरे पर नहीं रूठा। तो बोले क्यों नहीं खा रहे? बोले जब तो चौराहे पर खड़ी थी, मेरी नज़र सामने वाली माड़ी पर पड़ी, वहाँ पर मैंने एक सुंदर नारी को देखा तो मेरा मन उस पर जड़ गया। शांडिल्य कहने लगे, बोले महाराज वो तो राजवेश्या का महल है, वहाँ पर रुपए या तो पैसे की ज़रूरत है या तो शरीर की ज़रूरत है, तुम्हारे पास तो दोनों नहीं। कहने लगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा।